Hello students, today we are starting chapter 3 in our history book, Ruling Indian Villages and Towns. Indian villages और towns में रूलिंग, तो किसका रूलिंग, शासन कौन कर रहा था इंडियन विलेजेस और टाउन्स में? ब्रिटिश गवर्नमेंट, रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह हमारे देश के विलेजेस और टाउन्स में शासन करती है और किस तरह उसने अपना रूल्स और एक्सपेंड किया, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे इन दिस चैप्टर you enabled in the next sections crisis in Bengal economy। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्राइसिस इन बंगाल इकोनॉमी, बंगाल की इकोनॉमी में किस तरह संकट आया। परमानेंट रैयतवाड़ी एंड महलवारी सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, महलवारी सेटलमेंट क्या होता है, ये इस चैप्टर में जानेंगे। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिमांडेड इन यूरोप, तो उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस तरह ब्रिटिश ने कराया जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स ने बंगाल में वो क्रॉप्स ग्रो कराई फार्मर्स से जिनसे अच्छा उन्हें सरप्लस गेन होगा, कि जैसे कि इंडिगो कल्टीवेशन थी, इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की यूरोप में बहुत मांग थी। इंडिगो क्या होता है, इससे एक ब्लू कलर बनता है, ब्लू कलर बनता है इंडिगो से। तो उस ब्लू कलर की इंडिगो की डिमांड, इंडियन इंडिगो की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। तो बंगाल में, बिहार में बहुत सारे स्टेट्स में फार्मर्स से इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाने लगा और ग्रेनरी बहुत ही कम क्वांटिटी में होती थी। फार्मर्स पर टैक्स ज्यादा था और जब उन्हें मजबूरन इंडिगो उगाना पड़ती थी, अनाज उतना नहीं हो पाता था प्रोडक्ट जितना कि पॉपुलेशन के सप्लीमेंट के लिए हो, ही पॉपुलेशन के खाने तक के लिए अनाज नहीं मिल पाता था, ये कंडीशन थी। तो इंडिगो कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इंडियन फार्मिंग सिस्टम में। फार्मर्स ने क्या था, बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड तक कर लिया था कि इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इससे कोई भी फायदा नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा था। तो आगे जो पॉइंट इसमें आए देखिए, सिस्टम्स इंडिगो कल्टीवेशन, देन रिवोल्ट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो इंडिगो कल्टीवेटर्स ने क्या जो रिवोल्ट किया तो वो कहलाया देखिए ब्लू रिबेलियन। वहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसे ब्लू रिबेलियन कहते हैं। तो इस तरह ब्लू रिबेलियन आगे बढ़ा और ये बाद में एक कल्टीवेशन प्रेस हुआ। तो इंडिगो कमीशन एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद इंडिगो कमीशन बना। इंडिगो कमीशन बना तो रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई किए गए उस हिसाब से कि इंडिगो भी कल्टीवेट होगी और अदर ग्रेनरी क्रॉप्स भी उगाई जाएंगी। इस तरह सस्टेन हो पाया था। ठीक है, आगे की वीडियोस आपके लिए मैं शेयर करूंगा जो बुक पर ही होंगी और उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।